गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एज़ यू नो कि अपनी जो फिज़िक्स की क्लासेज हैं प्रॉपर कंटिन्यू चल रही हैं रेगुलर बेसिस पर, और अपना यहाँ पर बीएससी पार्ट थर्ड जो क्लासेज चल रही हैं वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लासेज। पेपर थर्ड है, बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो क्लासेज चल रही हैं, ठीक है। देन पेपर कौन सा है अपना, यहाँ पर थर्ड पेपर चल रहा है अपना, और पेपर का नाम है ऑप्टिक्स। पेपर का क्या नाम है? ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी, जिसकी क्लासेज आप रेगुलर ले रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और प्रकाशिकी में भी आपका जो चल रहा है वो है यूनिट नंबर फर्स्ट। कौन सा यूनिट चल रहा है आपका? फर्स्ट यूनिट है, और यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कि इंटरफेरेंस के बारे में आप चीज़ें जान रहे हैं कि आप जान चुके हैं इंटरफेरेंस क्या है, किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन, किस तरीके से फाइंड करना है इंटरफेरेंस। देन वहाँ पर आपने एक फिल्म के थ्रू आपने बताया था कि भाई रिफ्रैक्टेड रेज में इंटरफेरेंस और ट्रांसमिटेड रेज में इंटरफेरेंस, परावर्तित और पारगमित किरणों में क्या निकाला था आपने? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण क्या निकाला था, फाइंड किया था। अब जो अपना टॉपिक चल रहा है अभी तक, जो अपना टॉपिक यहाँ पर चल रहा है वो टॉपिक है, इस स्लाइड को तो फर्स्ट स्लाइड थी। देन अब देखें सामने, अब जो अपना यहाँ पर टॉपिक चल रहा है वो है आपका कौन सा टॉपिक है? दिख रहा है? क्लियर? नहीं दिख रहा? ये दिख रहा होगा आई थिंक। हाँ, इंटरफेरेंस through the interference through the wedge shaped interference through the wedge shaped film। कि वेज शेप्ड फिल्म से इंटरफेरेंस को आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि वही पार्ट डिफरेंस। देखो, इंटरफेरेंस फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को? पार्ट डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। और पार्ट डिफरेंस के लिए आप देखें, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को अपन फिर से क्या करते हैं? यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, डायग्राम को फिर से क्या करते हैं? यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप देखें सभी लोग सामने, मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग बना चुके हैं, और मैं थोड़ा सा और बड़ा बना रहा हूँ इस डायग्राम को, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें क्लियर क्या हो, विजिबल हो। ये थीटा है, नॉर्मल है, ये पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाऊँ क्या? चलो बना देते हैं, आप भी खुश हो जाएंगे। ये लो, ये कोई नॉर्मल है जिस पर कोई रे इंसिडेंट हुई यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, जिससे कुछ पार्ट आपका क्या हो गया? आपका ट्रांसमिट हो गया किधर? इधर। कुछ पार्ट क्या हो गया? आपका परावर्तित हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। देन यहाँ से कुछ पार्ट यहाँ गया, और यहाँ पर से फिर से क्या हुआ आपका? यहाँ ये नॉर्मल है, देन कुछ पार्ट क्या हो गया? इधर ट्रांसमिट हो गया R2, ये R1। इंसिडेंट से जो एंगल बना, एंगल I, यहाँ एंगल I, ये चीज़ आप कर चुके हैं। देखो, अब देन अपने को निकालना है क्या? यहाँ पर परावर्तित किरणों में पथांतर। ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, कि इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं A, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं क्या? आपका B नाम दे देता हूँ, ठीक है। देन अब और आपका
ये यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ अभी, ये आपका ए बी ये पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है आपका? सी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? सी, ए बी सी डी, और ये क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है। ठीक है, देन आपने ये एंगल आई फाइंड किया था अपने लास्ट लेक्चर में, आप सीख चुके हैं। और यहाँ से आपने इस रे को क्या किया था? आगे बढ़ाया था। इस रे को क्या किया था? आगे बढ़ाया था, और इससे यहाँ से क्या डाला था आपने? परपेंडिकुलर। ये क्या है आपका? एफ पॉइंट। ये जहाँ पर ये मिल रहा है, ये जहाँ पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये एफ पॉइंट है आपके, और ये पॉइंट है आपका ई। ये पॉइंट है आपका ई पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बना चुके हैं। ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल आर, जिसकी वजह से एक परपेंडिकुलर अपन ने यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ किया था। इस पॉइंट को नाम दिया था जी। इस पॉइंट को क्या नाम दिया है? जी। मैंने यहाँ दे दिया साइड में छोटा सा, क्या नाम दे दिया? इस पॉइंट को जी नाम दे दिया है। आई थिंक आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा कि एक आपकी वेव शेप फिल्म है जहाँ पर दोनों के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में, लोअर और अपर सरफेस के बीच में एंगल थीटा है, जहाँ पर एक सोर्स से एक रे आई जो नॉर्मल से इंसिडेंट आई एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई, जहाँ से कुछ पार्ट इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया R1 डायरेक्शन में, और कुछ पार्ट क्या हो गया? अपवर्तित हो गया B डायरेक्शन में। देन AB पर इंसिडेंट होने के बाद B बिंदु से कुछ पार्ट दोबारा क्या हो गया? उसका परावर्तन हो गया, और कुछ पार्ट आपका क्या हो गया? बिंदु C की ओर चला गया, और बिंदु C से दोबारा इसका क्या हो गया? यहाँ पर अपवर्तन हो गया, जिसकी वजह से R2 डायरेक्शन में चले गई है। अपने को AR1 और CR2 में क्या निकालना था? पार्ट डिफरेंस। क्या निकालना था? AR1 और CR2 में क्या निकालना है? पार्ट डिफरेंस। तो AR1 और CR2 में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन ने किस तरीके से फाइंड की थी कि भाई C से AR1 पर अपन ने क्या ड्रॉ किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कि पॉइंट C से AR1 पर क्या किया? अपन ने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक मिनट रुकें। हाँ, कि आपने क्या किया? C से AR1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD। ठीक है, देन आपने ये एंगल फाइंड कर लिया था, एंगल आई आया था, और आपको याद हो तो ये एंगल आपने भी, ये भी एंगल फाइंड किया था। ये छोटा सा एंगल क्या आया था? R आया था। क्या एंगल आया था? ये वैल्यू आपके R एंगल आया था। ठीक है, देन आप सब चीज निकाल चुके हैं, और आपका पार्ट डिफरेंस क्या आया था? मैं यहां पर लिख रहा हूं सामने, देखो पार्ट डिफरेंस कि AR1 एवं AR1 एवं CR2 के मध्य पथांतर, AR1 एवं CR2 के मध्य पथांतर। देन सब कुछ लिखवा चुका हूं मैं, दोबारा एक बार थोड़ा समराइज कर रहा हूं। डेल 1 इक्वल्स टू क्या था? आपको यदि याद हो, म्यू AB प्लस BC माइनस AD, यही था, यही वैल्यू थी या नहीं थी? और चूंकि आपने AD की वैल्यू फाइंड कर ली थी, AD की वैल्यू क्या कर ली थी आपने? फाइंड कर ली थी, डेट इज इक्वल्स टू म्यू AG। यही आया था या नहीं आया था कि AD बराबर आपका क्या आया था? म्यू AG। देन इसको सब्सटीट्यूट किया था आपने, देन म्यू सब में से कॉमन आ गया था, AB प्लस BC प्लस क्या बचा? AG। ये इक्वेशन बच रही थी आप लोगों की, जिसमें इस इक्वेशन को नाम दे दिया आपने 1 इक्वेशन। क्या नाम दे दिया था इस इक्वेशन का? नाम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते। एक मिनट, माइनस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस साइन है ना यहाँ पर, देखो माइनस साइन, म्यू AG। देन अब आपको इनकी BC की वैल्यू फाइंड करनी थी। BC की वैल्यू, ये B और ये आपका C, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने क्या डाला था? C से AB पर एक परपेंडिकुलर डाला था CG। मैं आप लोगों को निकलवा चुका हूं, पर दोबारा देख लें। अब इसको तो यहां से यहां तक कर चुके हैं आप, यहां तक आप सारी चीजें कर चुके हैं। अब इससे आगे BC की वैल्यू प्राप्त करने के लिए, कि BC का मान ज्ञात करने के लिए
BC का मान ज्ञात करने के लिए हमने बिंदु C से AB पर एक लंब डाला, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लंब डाला, ठीक है, जहां पर ये एंगल R निकाल लिया था। कौन सा वाला एंगल? आपका GCA, ये एंगल की वैल्यू आपने R निकाल ली थी, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे थे, मैं यहां ये जो ट्राइंगल है इसमें कि A और ये पॉइंट O था, AOB में या AOE ट्राइंगल में, यहां पर आपका अपन कर रहे थे एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, कि बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण है किसके बराबर होगा? दो आंतरिक कोणों के क्या होगा? योग के बराबर होगा। तो ट्राइंगल किसमें? AOB में। तो देखो यह ट्राइंगल AOE भी लिख सकते हो आप, AOE लिख सकते हैं, चाहे AOB लिख दो। देन अपन लिखेंगे अब किसमें? ट्राइंगल AOB में, ठीक है। ट्राइंगल किसका यूज करेंगे अपन? यहां पर AOB ट्राइंगल का क्या करेंगे? यूज करेंगे। देखो त्रिभुज AOB में बाह्य कोण बराबर एक्सटर्नल एंगल, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग के बाह्य कोण किसके बराबर होगा? दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर। तो बाह्य एंगल में कौन से ले रहा हूं? एक्सटर्नल एंगल ABE। ये देखो आपको दिखा रहा हूं मैं डायग्राम में यहां पर सामने कि ये AB और E इनको ले रहा हूं एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। यदि ये एक्सटर्नल एंगल है तो इसके सामने के दोनों एंगलों के टोटल के बराबर होगा। तो इस B के सामने का दूसरा एंगल कौन सा है? AOB, ये वाला AOB, और इसके दूसरा कौन सा है? आपका OAB। अब लेकिन ये वाला जो एंगल है OAB, जो OAB एंगल है, इसमें ये एंगल तो 90 है, ये एंगल तो क्या है आपका? 90 है। और प्लस इसमें अब देखो AOB में पूरा एंगल है लेकिन प्लस R भी है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 प्लस R। देखो सामने लिखता हूं, बाह्य कोण क्या होगा आपका? ABE। कौन सा एंगल? ABE बराबर किसके बराबर होगा आपका? एंगल AOB के प्लस एंगल किसके बराबर होगा? OAB के बराबर होगा। देन ABE। एक चीज और, इस डायग्राम में कुछ चीजें ये रह गई है, जैसे नॉर्मल, इसका नाम है M डैश, ठीक है, इसका क्या नाम है? M डैश, ठीक है। तो देखो यहां पर अब देखो ये जो एंगल है ABE, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? MBE और MBA कि भाई इस एंगल को, कौन से को? ABE एंगल को क्या लिख सकता हूं? देखिए सामने आपका MBE प्लस MBA ये लिख सकता हूं, क्योंकि आपका MBE तो यहीं तक है। देन ये छोटा सा एंगल भी तो बच रहा है, तो देन लिख सकता है नहीं लिख सकता? तो देखो यहां पर सामने आपका ABE को क्या लिख सकता हूं मैं? अभी बताया, MBA प्लस MBA और MBE, और MBE क्या है? 90 डिग्री। MBE क्या है? 90 डिग्री। AOB ट्राइंगल एंगल की वैल्यू क्या है? थीटा। AOB एंगल क्या है आपका? थीटा। और ये OAB एंगल क्या है? 90 और प्लस ये R, ये वाला R, 90 प्लस R, तो क्या हो जाएगा? AOB की वैल्यू 90 प्लस R। तो एंगल MBA क्या हो जाएगा आपका? थीटा प्लस R। तो MBA एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा प्लस R। दैट इज इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी देखो यहां पर मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूं। इंपॉर्टेंट का देखो अभी पता चल जाएगा आप सबको। दिख रहा है सबको? यहां देखें, ये एंगल थीटा,
या ठीक है। ये पॉइंट जी था आपका, जी, ये यहाँ नॉर्मल है, एम बी एम डैश, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है, R1, और ये कौन सा है, R2, ये एन, और ये क्या है, एन डैश, ये आई, ये एंगल भी आई। देन यहाँ पर आपका ये एंगल क्या है, आर, ये एंगल आपको याद हो तो ये भी आर निकाला था। देन अब देखो आपका क्या आ गया है, एम बी ए एंगल, और क्या किया था कि इस रे को क्या किया था आपने, आगे बढ़ाया था, और यहाँ से इसको क्या डाला था, एक परपेंडिकुलर डाला, जो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। इस पॉइंट का नाम एफ था, जहाँ पर परपेंडिकुलर मिल रहे हैं वो ई है। ये क्या है कि भाई आपका यहाँ पर जहाँ पर इस रे को, जो इंसिडेंट रे है ए बी वाली को आगे बढ़ाया, और यहाँ से सी से क्या डाला, ये जो नीचे वाली सरफेस है, लोअर प्लेन है, इस पर क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला सी, और इसको आगे बढ़ाया तो दोनों पॉइंट कहाँ पर कट हुए, ये वाला और ये वाला एफ पॉइंट पर। अब देखो ये वाला एंगल एम बी ए यही है, मैं बनाता हूँ, ग्रीन कलर से दिख रहा होगा आपको जो मैं कर रहा हूँ। ये एंगल कितना आया है आपका, थीटा प्लस आर, ये एंगल कितना आ गया, थीटा प्लस आर, ये निकाल दिया आपका, ठीक है। ये एंगल थीटा प्लस आर आ गया है, तो इसके अल्टरनेटिव एंगल ये भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा प्लस आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि ये एंगल थीटा प्लस आर है तो इसके अल्टरनेट में ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आर हो जाएगा। ये एंगल कैसा हो जाएगा आपका, थीटा प्लस आर। और ये आपका यदि मैं थोड़ा सा आगे इसको नॉर्मल को कर दूं तो ये कौन सा, फिर अल्टरनेट एंगल यहाँ से ये क्या बना लेगा, दोबारा थीटा प्लस आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि इसके अल्टरनेट में ये और इसके यहाँ पर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आर। एक चीज और, जब ये थीटा प्लस आर है तो ये जहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, पर अब आपका परावर्तन हो रहा है, तो नॉर्मल से आपकी आपतित और परावर्तित किरणें सेम एंगल बनाती है, कि नॉर्मल से आपतित और परावर्तित किरणें सेम एंगल बनाती है। जैसे यहां देख लो आप, आई आई एंगल बना रही है नहीं बना रही है, तो उसी तरीके से यदि ये थीटा प्लस आर है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा प्लस आर होगा या नहीं होगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा प्लस आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा प्लस आर। यदि ये एंगल थीटा प्लस आर होगा तो फिर यदि मैं इस नॉर्मल को पीछे और बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, देन अल्टरनेट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि ये एंगल थीटा प्लस आर होगा क्योंकि आपका नॉर्मल से आपतित किरण और परावर्तित किरण सेम एंगल बनाती है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा प्लस आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कि ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आर, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा प्लस आर। बताओ कोई दिक्कत। तो आपको ये डायग्राम फिर से बनाना है, इसमें केवल आपको एंगल मेंशन कर रहे हैं, आपको क्या मेंशन करना है, एंगल और नोटेशन, बाकी चीज छोड़ दें, कि एम बी ए क्या था, थीटा प्लस आर था, ये पॉइंट जी है, यहां ये लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं जी को यहां से, ये पॉइंट आपका जी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये थीटा प्लस आर, अल्टरनेट एंगल से ये थीटा प्लस आर, इसका अल्टरनेट एंगल थीटा प्लस आर, क्योंकि नॉर्मल से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड आपतित और परावर्तित किरणें सेम एंगल बनाती है, थीटा प्लस आर, तो ये अल्टरनेट एंगल से फिर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आर एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस आर एंगल हो जाएगा। क्लियर है। देन अब देखो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है। देन अब बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सामने कि एम बी ए किसके बराबर है, यहां पर देखेंगे सामने कि एंगल एम बी ए बराबर है आपके किसके, यहां इस पॉइंट को एम डैश नाम दिया है, तो एम डैश यहां पर जो पॉइंट है ये एम डैश बी एफ की क्या होगा एंगल, एम डैश बी एफ इक्वल्स टू आपका किसके बराबर होगा, यहां से बी एफ ई, एंगल बी एफ ई, ये वाला एंगल
बी एफ ई एंगल थीटा प्लस आर, देन ये क्या होंगे आपके थीटा प्लस आर होंगे। आप कहेंगे सर वो भी तो थीटा प्लस आर है, बिल्कुल थीटा प्लस आर है। कौन कौन से एंगल? एंगल एम बी सी और एंगल बी सी एफ, दोनों ये भी क्या है आपके थीटा प्लस आर है या नहीं है। यानी ये 5 एंगल कौन कौन से? 1 2 3, ये वाला 4 इधर वाला, और ये वाला 5 एंगल किसके बराबर है आपस में? थीटा प्लस आर के बराबर है या नहीं है? किसके बराबर है भाई आपके? थीटा प्लस आर के बराबर है या नहीं है? ये सारे एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ और यहाँ, जिस ऑर्डर में बताया वैसे याद रखने हैं आपको, ऐसे ही बताना है। देन ये 5 एंगल किसके बराबर है? थीटा प्लस आर। अब देखो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, अब मैं देखो ट्राइंगल बना रहा हूं एक आपके सामने यहाँ पर अलग से, इसी में अलग ये वाला लहराते हुए, जो ये लहर वाली लाइन है ना, इसको ही देखना है केवल। समझ गए होंगे कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, अलग से क्यों मेंशन कर रहा हूं। देखो आपको ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल। अब देखो एक चीज यहां पर पहले तो, कि ये जो इस जगह पर सी जगह पर, यहां पर जो आपकी पारदर्शी फिल्म है, वे शेप्ड फिल्म है, इसकी मोटाई है टी। इसकी मोटाई कितनी है? यहां पर टी है। कि सी की जो वैल्यू है यहां पर, इस पॉइंट पर, इन पॉइंट पर जो मैंने ब्लैक किया है, यहां पर लहराती हुई लाइन वेव्स की फॉर्म में मेंशन की है, यहां पर जो थिकनेस है इसकी वो क्या है? टी है। वो थिकनेस क्या है यहां पर? मोटाई इसकी क्या है? टी है। जो और अब आपका ये देखो, ये ट्राइंगल में ये एंगल कितना है आपका? थीटा प्लस आर। कि ट्राइंगल आपका कौन सा? बी सी एफ। कौन सा? बी सी एफ। इस ट्राइंगल में आप देखें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों किसके बराबर हो गए? थीटा प्लस आर। दोनों किसके बराबर हैं? थीटा प्लस आर के बराबर है। और साथ में आपका जहां थिकनेस, अब ये परपेंडिकुलर है तो इसने क्या किया है? इसको सेम हाइट पर कट किया है। मतलब आपका सी बराबर क्या है? ई एफ है। कि यदि किसी ट्राइंगल के यदि 2 एंगल और 2 भुजाएं क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, कैसा त्रिभुज होता है? कैसा ट्राइंगल होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है, नहीं होता? मतलब क्या कि देखो ये दोनों एंगल यहां जो दिख रहे हैं आपको, थीटा प्लस आर और थीटा प्लस आर वाले एंगल, ठीक है। और आपका ये जो सी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसने क्या किया? अपने ये जो लोअर सरफेस है, इसने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड। कि यदि इसकी मोटाई थिकनेस यहां पर टी मानी है अपन ने, ट्रांसपेरेंट जो आपकी वेस्टेड फिल्म की, वही मोटाई यहां होगी या नहीं होगी? वही थिकनेस यहां होगी या नहीं होगी? होगी। तो यदि इसकी मोटाई टी है तो इसकी मोटाई भी क्या होगी? टी होगी या नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। जब 2 भुजाएं और 2 एंगल बराबर हो जाएं किसी ट्राइंगल के, तो कैसा ट्राइंगल कहलाता है? वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है या नहीं कहलाता? कैसा ट्राइंगल कहलाएगा आपका? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो देन यहां पर आप क्या लिख सकेंगे फिर समद्विबाहु त्रिभुज से? कि BC बराबर क्या होगा आपके? BF के। कि ये B से C की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? B से F तक की लेंथ के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? उससे क्या आ जाएगा? BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? BF के बराबर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? कि BC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? BF के बराबर आ जाएगी। तो देन आप देखें सभी लोग, यहां से मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल त्रिभुज CBF में एंगल BCF बराबर एंगल BFC इक्वल्स टू थीटा प्लस आर है। और साथ में CE बराबर EF बराबर T। T क्या है? मोटाई है। T क्या है? मोटाई है। यहां पर किसकी? थिन फिल्म की। थिन फिल्म की क्या है? यहां पर आपकी मोटाई है। क्लियर है? तो CE बराबर CF बराबर क्या है? आपका T है, जिसकी क्या है? मोटाई है। क्लियर है? देन अब यहां पर आपका देखो ये हो गया। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिससे क्या हो जाएगा आपका?
ये जो लेंथ है BC बराबर किसके हो जाएगी, VF के बराबर हो जाएगी। अतः BC किसके बराबर हो जाएगा, BF के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि B टू C की लेंथ की जो वैल्यू है वो B से F तक की लेंथ के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देन इसको डालेंगे अब इक्वेशन नंबर 2। तो ये अपन ने एंगल क्यों निकाला, आया समझ में, कि यहाँ इस एंगल का क्या यूज है कि भाई BC की वैल्यू निकालने के लिए ये एंगल चाहिए। अभी और बार और भी जगह चाहिए, अभी आप देखना, देखो यहाँ पर अब इस BC की जगह मैं BF कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये रही, BC की जगह क्या पुट कर दूंगा, BF की वैल्यू इक्वेशन 1 में देखो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से डेल 1 पार्ट डिफरेंस डेल 1 बराबर क्या आएगा, म्यू AB प्लस BC था, BC की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, BF लिख रहा हूं, माइनस AG था, माइनस क्या था, AG था या नहीं था। अब देखो AB प्लस BF माइनस AG, AB प्लस BF माइनस AG। हाँ अब डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो AB कहाँ है, AB कहाँ है, सोचो डायग्राम में। मैं यहाँ पर आपको इसको अलग पेन से मेंशन करूँगा जिससे आपको समझ में आएगा। किससे करूँ, किससे करूँ, ब्लू से कर दे, इससे कर देता हूँ ये वाला। देन AB कहाँ है, AB ये रहा, AB ये रहा, ये तो दिख रहा है आपको AB कि ये A पॉइंट है और ये कौन सा है, B पॉइंट, ठीक है। AB प्लस आपका क्या आया है, आपका BF, BC की जगह क्या है, BF है, तो BF कौन सा है, ये वाला जो ब्लैक और ये अब हो रहा है दूसरा कलर, कलर का नाम नहीं पता, ये कि AB प्लस BF क्या बन गया, AF माइनस AG, माइनस क्या है AG, तो AG कहाँ है, AG ये रहा, ये रहा AG, ये रहा G, मैंने कहा है ना G पॉइंट, देन A ये रहा, G ये रहा, कि क्या हुआ, देखो क्या हुई कहानी कि A से B, ये B पॉइंट रहा, नहीं दिख रहा है आपको, देखो अब दिखेगा, यहां तो ग्रीन है पहले से, ये डाल देता हूं कि A से B, B से F, तो क्या बना टोटल AF बन गया, उसमें से माइनस कर दिया है आपने AG, उसमें से क्या वैल्यू माइनस कर दी है, ये वाली वैल्यू माइनस कर दी है, तो क्या बचेगा, G से F तक की डिस्टेंस बचेगी या नहीं बचेगी, क्या बचेगी, G से F तक की डिस्टेंस बचेगी, क्या A से B और B से F और उसमें से AG माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा, G से F तक की डिस्टेंस बचेगी या नहीं बचेगी, क्या बचेगी, G से F तक की डिस्टेंस बचेगी। तो आप देखें सामने यहां लिख रहा हूं, देन आपका क्या बन जाएगा, डेल 1 बराबर म्यू G से F, मतलब म्यू GF, क्या बच जाएगा कि म्यू बराबर आपका डेल 1 बराबर क्या आ जाएगा, म्यू GF। अब आप केवल GF की वैल्यू निकाल दें, कौन सा, ये यहां से, ये जो दिख रहा है यहां से लेकर आप यहां तक की डिस्टेंस निकाल दे और क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। देन अब ये डिस्टेंस कैसे निकालें, अब इस डिस्टेंस को कैसे निकालें, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं यहां पर अलग कलर से मेंशन कर रहा हूं, देखो इस ट्राइंगल को यूज लेंगे, ये देखो जो येलो कर रहा हूं ना, ये वाला पूरा ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल को क्या करेंगे, यूज लेंगे, ये एंगल थीटा प्लस आर। देन इस येलो जो ट्राइंगल किया है मैंने ये वाला पूरा कि CGF ट्राइंगल का यूज करेंगे अपन यहां पर, अब CGF ट्राइंगल का यूज करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, कॉस थीटा प्लस आर, GF की वैल्यू। देखो अब आप कहेंगे थीटा सर यहां पर भी है, यहां पर ही, देखो ये थीटा यहीं तक है, इस पूरे ट्राइंगल के लिए नहीं है, तो अपने पास थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस आर, एंगल क्या है अपने पास, थीटा प्लस आर, ये वाला क्या है, एंगल है। तो इस ट्राइंगल में आप क्या निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। तो देखो ट्राइंगल CGF में कि त्रिभुज CGF में, त्रिभुज कहां पर, CGF में क्या निकालना है, कॉस थीटा प्लस आर, कि कॉस थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस आर है, अपन क्या कर सकते हैं एंगल, कि यहां पर क्या है आपका कॉस थीटा प्लस आर, कॉस बराबर क्या होता है